गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अजीत प्रजापति श्री विजय ITI बीकापुर फुल्लनपुर गाजीपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हमने लेथ मशीन के बारे में पढ़ा है। इसके बाद का जो आज का टॉपिक है हमारा, वो फीडिंग थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, फीडिंग एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म। कहने का मतलब यह है कि फीडिंग और थ्रेड कटिंग जो होता है, अर्थात जब हम कोई जाब बनाते हैं तो उस समय फीड भी देते हैं कि इतने एंगल पर फीड देके जाब को बनाया जाता है, तथा थ्रेड कटिंग अगर करते हैं, अगर हम किसी जाब की थ्रेड कटिंग भी करते हैं तो थ्रेड कटिंग के दौरान या फीडिंग के दौरान जो मैकेनिज्म यूज होता है, जो यंत्रावली यूज होता है, उसको आज हम देखेंगे इस फिगर में। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये है, ये हेड स्टॉक के अंदर लगा होता है और इसमें आपको नंबरिंग दिख रहा होगा, ABCDEFGH तक दिख रहा होगा। ये देखिए, ये तो इन सब गियर का अलग अलग नाम है, जैसे A है, B है, C है, D है, इस तरह से सबका अलग अलग नाम है। जैसे A नंबर पे जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं स्पिंडल गियर। उसके बाद B नंबर पे जो दिख रहा है उसको बोलते हैं टम्बलर गियर। इसके बाद C नंबर पे जो दिख रहा है वो है फिक्स्ड स्टड गियर। ये जो D दिख रहा है, D इसमें, ये जो D दिख रहा है इसे बोलेंगे चेंज गियर यूनिट, इसे चेंज गियर यूनिट बोलते हैं। और चेंज गियर यूनिट DEFG, ये सब जो है ये चेंज गियर यूनिट है। इसके बाद फीड शाफ्ट या लीड स्क्रू, जो आई नंबर जो दिख रहा है ये है फीड शाफ्ट या लीड स्क्रू भी इसको बोला जाता है। फिर एप्रन मैकेनिज्म आपको इधर दिख रहा होगा, ये। अब देखिए इसका हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिज्म होता क्या है, मैकेनिज्म का हिंदी होता है यंत्रावली। जैसे हम किसी मशीन के दो पार्ट्स को चलाने के लिए एक लिंक का यूज करते हैं। जब किसी मशीन के दो पार्ट्स को चलाने के लिए एक लिंक का यूज किया जाता है तो उसे मैकेनिज्म बोला जाता है, उसी को यंत्रावली बोला जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म दिख रहा है ये हेड स्टॉक के अंदर होता है और उसमें ये सब गियर लगे होते हैं। ये जो ऊपर का दिख रहा है आपको हिस्सा, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे क्विक चेंज गियर बॉक्स बोलते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है उसे क्या बोलते हैं, क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि फीड मैकेनिज्म होता क्या है। यह लेथ मशीन का एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है। यह लेथ मशीन का कैसा मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक मशीन है जो ऑटोमेटिक फीड देने का कार्य करता है। यह क्या करता है कि ऑटोमेटिक, इसमें हमें अपने हाथों से फीड देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक बार अगर सेट करके छोड़ दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिक फीड देता है। और ऑटोमेटिक फीडिंग के दौरान जो फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है।
अगर हम ऑटोमेटिक फीडिंग करते हैं, ऑटोमेटिक फीड देते हैं, तो उससे जो फिनिशिंग आती है वो अच्छी आती है और इससे समय की भी बचत होती है। इससे समय की भी बचत होती है और समय के साथ साथ लेबर कास्ट भी बचेगा। तो इस प्रकार से हम ऑटोमेटिक मैकेनिज्म का यूज करते हैं कि हमारा लेबर कास्ट बचे और समय की बचत हो तथा फिनिशिंग अच्छी आए। अब फीड मैकेनिज्म के भाग के बारे में मैंने बताया। पहला ए नंबर पे जो दिख रहा है वो है स्पिंडल गियर। स्पिंडल गियर होता क्या है कि स्पिंडल गियर का कनेक्शन मेन स्पिंडल के साथ होता है। जो हमने बताया है कि चक के अंदर स्पिंडल लगा होता है, उस स्पिंडल के साथ स्पिंडल गियर का कनेक्शन होता है। ये जो स्पिंडल गियर दिख रहा है ए नंबर पे, इसका कनेक्शन सीधे स्पिंडल से होता है। इसके बाद बी नंबर दिख रहा होगा, तो बी नंबर जो है उसको बोलते हैं ट्रम्बलर गियर यूनिट। बी नंबर यहाँ पे दिख रहा है ट्रम्बलर गियर यूनिट, और इस ट्रम्बलर गियर यूनिट का फिगर यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए, इसको बड़ा में दिखाया है, ये है। ट्रम्बलर गियर यूनिट में भी कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे, जैसे ये स्पिंडल ड्राइवर, और इसके अंदर जो है ये वाला जो छोटा वाला गियर दिख रहा है, ये मशीन स्पिंडल। फिर ये जो है बीच में जो लगा है दो, इसे बोलेंगे ट्रम्बलर गियर, और इसे क्या बोलेंगे, ट्रम्बलर ब्रैकेट। ये आपको दिख रहा है। तो इस अगर पूरे को हम पूछें कि ये पूरा क्या है, तो पूरे को हम बोलेंगे ट्रम्बलर गियर यूनिट। इस तरह से फिगर भी दे के पूछ देता है कि ये कौन सा मैकेनिज्म है, तो हम इसे बताएंगे कि ट्रम्बलर गियर यूनिट। अब ट्रम्बलर गियर यूनिट होता क्या है, तो ट्रम्बलर गियर यूनिट 3 गियर का सेट होता है। इसमें 3 गियर दिख रहा होगा, और तीनों गियर में क्या होता है कि नंबर ऑफ टीथ, मतलब जो दांतों की संख्या होती है वो समान होती है। इस ट्रम्बलर गियर में जो दांतों की संख्या होती है वो समान होती है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी दिया गया है। वो क्या है, तो रिवर्सिंग गियर यूनिट कहते हैं। ट्रम्बलर गियर को ही रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग फीड की दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है जब फीड की दिशा बदलना होगा, जैसे हमको मान लीजिए एंगल बदलना हो या दिशा बदलना हो, तो इसका यूज करते हैं, इस मैकेनिज्म का। और जब स्पिंडल के घूमने की दिशा अगर समान हो, उस समय स्पिंडल की दिशा को बदलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ट्रम्बलर गियर यूनिट जो है, यह भी इस हेड स्टॉक के अंदर होता है, जो हमने अभी दिखाया ऊपर, ये दिख रहा है फिगर में। ये सब हेड स्टॉक के अंदर के पार्ट्स हैं। आगे जो सी नंबर पे दिख रहा है आपको गियर, ये इसका नाम है फिक्स्ड स्टड गियर। अब फिक्स्ड स्टड गियर नाम से ही पता चल रहा है कि यह गियर क्या होता है, फिक्स होता है। यह गियर फिक्स होता है, और फिक्स स्टड गियर को मेन स्पिंडल गियर के साथ जोड़ा जाता है। ये देखिए, फिक्स्ड स्पिंडल को मेन गियर स्पिंडल के साथ जोड़ा जाता है। मतलब कि जो स्पिंडल वाला गियर है, जो अभी हमने बताया ट्रम्बलर गियर यूनिट, इस गियर के साथ इस गियर को जोड़ा जाता है। बी वाले गियर को सी वाले गियर के साथ जोड़ा जाता है, अर्थात ट्रम्बलर गियर को फिक्स्ड स्टड गियर के साथ जोड़ा जाता है। और ट्रम्बलर गियर और फिक्स्ड स्टड गियर के दांतों की जो संख्या होती है, ट्रम्बलर गियर ये और फिक्स्ड स्टड गियर ये, इनके दांतों की संख्या क्या होती है, समान होती है। आगे जो डी नंबर दिख रहा है, तो डी ई एफ
DEF आपको दिख रहा होगा, ये जितने भी हैं DEF, इसे हम बोलेंगे चेंज गियर यूनिट। चेंज गियर यूनिट का मतलब क्या है? चेंज गियर यूनिट जो है यह फिक्स्ड स्टड गियर से जुड़ा होता है। अभी हमने बताया ना कि ये फिक्स्ड स्टड गियर है, इसके साथ चेंज गियर यूनिट जुड़ा होता है। अर्थात हम ये देखें तो सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज गियर यूनिट है वो फिक्स्ड स्टड गियर के साथ जुड़ा है, और इस गियर में, इस गियर का यूज करते कब हैं ये देखते हैं। इस गियर का यूज होता कहाँ है? तो जैसे मान लीजिए हमको स्पिंडल की गति चेंज करनी हो, स्पिंडल की गति जब चेंज करनी होती है तो उस समय हम क्या करते हैं? चेंज गियर यूनिट का यूज करते हैं। चेंज गियर यूनिट ये अंदर होता है, इसलिए हमें दिखता नहीं है, ये हेड स्टॉक के अंदर होता है, हेड स्टॉक के अंदर का भाग है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे हम स्पिंडल की गति चेंज करते हैं तो पहले यही गियर चलता है, तब स्पिंडल की गति चेंज हो जाती है। इसके बाद चलते हैं क्विक चेंज गियर बॉक्स। क्विक चेंज गियर बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलेंगे क्विक चेंज गियर बॉक्स। क्विक चेंज गियर बॉक्स क्या होता है? तो ये आप लोगों ने देखा होगा, लेथ मशीन के ऊपर जो बॉक्स बना होता है जिस पे कि चार्ट भी बना होता है, हमारा स्पिंडल की गति को चेंज करने के लिए उस पर चार्टिंग भी होती है, चार्टिंग लिस्ट भी होती है। तो हम इसको देखे हैं कि ये हेड स्टॉक के ऊपर बना होता है। क्विक चेंज गियर बॉक्स के बाहरी साइड में लीवर भी लगे होते हैं। जो लीवर होते हैं उस लीवर के माध्यम से हम क्या करते हैं? गति को चेंज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फीड मैकेनिज्म का हमने फिगर दिखाया, तो ये फीड मैकेनिज्म जो है हेड स्टॉक के अंदर इस तरह का होता है। इसे आप फिगर में देख लीजिए। और स्पिंडल की गति को अगर चेंज करना हो, जल्दी से जल्दी मान लीजिए स्पिंडल की गति को चेंज करना हो, तो इसी फीड गियर का ही, मतलब फीड मैकेनिज्म का ही यूज होता है। अब जैसे मैंने बताया कोन पुली हेड स्टॉक बताया था, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी से गियर चेंज नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये वाला मैकेनिज्म हम यूज करते हैं जल्दी से स्पिंडल की गति को चेंज करने के लिए। आगे देखिए ये फिगर, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो फिगर नंबर 4 लिखा है, इसमें लीड स्क्रू, जो लीड स्क्रू यूज किया जाता है उसके बारे में, मतलब उसका ये मैकेनिज्म है। लीड स्क्रू का जो ये मैकेनिज्म होता है इस तरह का होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम ये देखेंगे। लीड स्क्रू को ही फीड शाफ्ट भी बोला जाता है। लीड स्क्रू को और क्या नाम देते हैं? फीड शाफ्ट, जो ये फिगर में दिख रहा है। तो फीड शाफ्ट अगर जल्दी से चेंज गियर बॉक्स से होकर गुजरता है, फीड शाफ्ट जो होता है वो क्विक चेंज गियर बॉक्स से होकर गुजरता है, और इस फीड शाफ्ट पर एक एप्रन मैकेनिज्म होता है।
ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर का जो भाग है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एप्रन मैकेनिज्म। और एप्रन मैकेनिज्म को घुमाने पर क्या होता है? अगर हम इस एप्रन मैकेनिज्म को घुमाएंगे तो हमारा फीड शाफ्ट भी, ये वाला जो फीड शाफ्ट है, ये क्या होता है? घूमता है। अब एप्रन मैकेनिज्म क्या होता है? तो एप्रन मैकेनिज्म फीड शाफ्ट की सहायता से गति करता है। ये है एप्रन मैकेनिज्म। ये क्या करता है कि फीड शाफ्ट की सहायता से गति करता है। जैसे इस व्हील को, यहाँ पे एक व्हील दिख रहा है, इस हैंडल को जैसे ही हम घुमाते हैं तो ये फीड शाफ्ट के ऊपर मोशन करने लगता है, गति करने लगता है। और एप्रन मैकेनिज्म के ऊपर, एप्रन मैकेनिज्म के बिल्कुल ऊपर, ये एप्रन मैकेनिज्म है, इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है ये क्रॉस स्लाइड होता है। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेड कटिंग विथ सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन। देखिए ये थ्रेड कटिंग विथ सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन, मतलब कि थ्रेड काटने की सिंपल और जटिल गियर माला। थ्रेड काटने की सिंपल और जटिल दो प्रकार की गियर माला होती हैं, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेंज गियर ट्रेन। चेंज गियर ट्रेन होता क्या है? तो चेंज गियर ट्रेन का पर्पज़ यह है कि जहाँ से हम गियर चेंज करना चाहते हैं, जहाँ से हम गियर चेंज करते हैं या करना चाहते हैं, तो वहाँ से चेंज किया जा सकता है और थ्रेड की पोजीशन को बदल सकते हैं, और थ्रेड की पोजीशन को बदला जा सकता है। तो इसको बोलेंगे चेंज गियर ट्रेन, मतलब जहाँ से हम थ्रेड की दिशा को बदल सकें तो उसे क्या बोलते हैं? चेंज गियर ट्रेन। और यह दो प्रकार की होती है, जैसे मैंने बताया, सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन। तो सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है? साधारण गियर माला, इसका हिंदी होता है साधारण गियर माला। सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन में अंतर क्या है? तो सिंपल गियर ट्रेन, देखिए ये फिगर दिख रहा है, ये सिंपल गियर ट्रेन का फिगर दिख रहा है। इसमें क्या होता है? एक ड्राइवर होता है और एक ड्रिवेन होता है, मतलब कि चालक और चलित, और बीच में जो होता है वो इंटरमीडिएट गियर बोलते हैं उसे। तो इस चालक गियर के द्वारा इस चलित गियर को चलाया जाता है, और इसके घूमने की दिशा देखिए, ये अगर ऐसे घूमता है, ऐसे का मतलब कि ये अगर क्लॉकवाइज घूमता है, सॉरी, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसके जो बीच वाला गियर है वो किधर घूमता है? क्लॉकवाइज घूमता है। और देखिए इससे जुड़ा हुआ ये ड्रिवेन है हमारा, अर्थात चलित गियर है, तो ये इसके उल्टा अब घूमेगा, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है, ऐसे घूम रहा है। तो ये तीनों अगर एक साथ होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल गियर ट्रेन। और सिंपल गियर ट्रेन में गियर को अगर चेंज करने के लिए केवल एक ड्राइवर और एक ड्रिवेन की ही आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने दिखाया, एक ड्राइवर है और एक ड्रिवेन है। तो ड्राइवर और ड्रिवेन गियर के बीच एक आइडलर गियर भी होता है। आइडलर गियर का मतलब, जैसे ये इंटरमीडिएट गियर बताया, इसी को आइडलर गियर भी कहते हैं। और आइडलर गियर का तात्पर्य यह होता है कि वह ड्राइवर और ड्रिवेन गियर के क्या बिल्कुल बीच में होता है। अब देखिए कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है। कंपाउंड गियर ट्रेन का मतलब जटिल गियर माला, अर्थात इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो संरचना होगी वो थोड़ा जटिल होगी इससे।
ये देखिए, ये इसका फिगर है। तो इस गियर में अंतर क्या है कंपाउंड गियर ट्रेन में? इसमें देखिए, एक तो ड्राइवर ये है, दूसरा एक और इसमें ड्राइवर है, ये रहा, एक और दो इसमें ड्राइवर हैं, अर्थात जो चालक गियर हैं, जो चलाते हैं, वो दो हैं, और जो चलित गियर हैं उनकी भी संख्या दो है, ये रहा और ये। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल गियर में हमने देखा कि एक चालक गियर और एक चलित गियर है, और जो जटिल गियर माला है उसमें क्या होता है कि दो ड्राइवर और दो ड्रिवेन होते हैं। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? स्पिंडल और लीड स्क्रू के बीच अगर गति का अनुपात निकालना हो, स्पिंडल और लीड स्क्रू के बीच अगर गति का अनुपात निकालना हो तो निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर कभी भी एक ड्राइवर और एक ड्रिवेन गियर होने की संभावना नहीं रहती है। जो कंपाउंड गियर ट्रेन है इसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ड्राइवर और एक ड्रिवेन हो, इसमें हमेशा दो ड्राइवर और दो ड्रिवेन रहेंगे। तो इस फिगर को देख के कंफर्म कर लीजिए, ये वाला कंपाउंड गियर ट्रेन जिसमें दो ड्राइवर और दो ड्रिवेन है, और ये वाला जो फिगर है ये सिंपल गियर ट्रेन जिसमें एक ड्राइवर और एक ड्रिवेन है। सो थैंक्स।